नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा बेहतर। दोस्तों, जो लोग जहाँ कहीं पर भी फंसे हुए हैं उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से तैयारियाँ चल रही है और किस तरह से इन लोगों के काम काज चल रहे हैं, हम ये जानने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन के यहाँ पर आए। तब हमने देखा कि यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जितने भी जो जिला अध्यक्ष है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के, इन सब की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। आइए हम कुछ जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों की तैयारी चल रही है, किस तरह से इन लोगों के बातचीत चल रही है और क्या प्लानिंग बनाया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों को अपने गांव जाना है, उन लोगों को जो टिकट का इंतज़ाम किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है और क्या कहना है कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन का, आइए जानते हैं मेरे साथ। पूरे हिंदुस्तान में जब से कोविड-19 की परिस्थिति बनी है, तब से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरी एआईसीसी के सीनियर लीडर्स, प्रदेश कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स पूरे हिंदुस्तान के, इनको हर एक को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है और उस जिम्मेदारी के अंदर सब में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की जो जिम्मेदारी है वो है माइग्रेंट लेबर्स लोगों की, माइग्रेंट स्टूडेंट्स की, माइग्रेंट लोगों की जो दफ्तरों में भी काम करते हैं, इनको सहायता पहुंचाना, इनको राशन पहुंचाना, इनके लिए खाना तैयार करके खाना पहुंचाना, इनके लिए कम्युनिटी किचन शुरू करवाना। ये सारी गाइडलाइन जब से कोविड की परिस्थिति बनी तब से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया। मैं अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कमेटी के जरिए हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, हर तालुका प्लेस में, हर शहर में जिसकी जितनी कैपेसिटी है, पार्टी के वर्कर्स ने अनाज तकसीम किया, राशन तकसीम किया, लोगों को दूसरी मददें पहुंचाई। माइग्रेंट लेबर हो, इंडस्ट्री में रहने वाला लेबर हो, साइट पे काम करने वाला कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, होटल में रहने वाला वेटर हो, बार्बर शॉप में रहने वाला आदमी हो, फ्रूट की दुकानों में रहने वाले लोग हो, ये जितने लोग हैं जो गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, मेजर मुंबई और इतराफ की जगह पे ये राज्यों के लोग ज्यादा हैं। इनको हर चीज की जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाने का काम एआईसीसी के माध्यम से किया गया। उसी के चलते वक्त जब एआईसीसी को ये बताया गया कि भाई ये माइग्रेंट लेबर्स को अपने घर जाना है क्योंकि दिक्कत और परेशानियां बहुत बड़ी हो गई है, उसी वक्त राज्य सरकारों ने हर स्टेट के प्रदेश कार्यालय से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, राज्य सरकारों के थ्रू प्रस्ताव भेजा गया कि माइग्रेंट्स लेबर्स को अपने गांव जाने के लिए ट्रेन की, गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। ये निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, देर सवेर लिया या जल्दी लिया, ये एक अलग मुद्दा है, मगर लिया। और उसके बाद जब लोगों का जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये हुआ कि लोगों को पैसे भरने पड़ रहे हैं। अब कल आदरणीय सोनिया गांधी जी ने स्टेटमेंट जब दिया, उसके बाद रेलवे और केंद्र सरकार ये कहने लगी कि इनको सिर्फ 15% पैसे भरने हैं और वो भी राज्य सरकारों को भरने हैं। अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि वो 15% भी क्यों बाकी रखा केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार 100% पैसा भर सकती थी। अब अगर सोनिया जी ने ये कहा कि हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी की सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटीज ये खर्चा उठाएगी तो उसमें परेशानी की बात क्या है? लोगों ने खुश होना चाहिए कि भाई ठीक है भाई 15% भरेगी कांग्रेस। अगर आपको लगता है कि 85% केंद्र सरकार भर रही है, 15% राज्य सरकार भर रही है, और मिसाल के तौर पे अगर गुजरात की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार या पंजाब की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार वो 15% नहीं भर रही है, तो अगर कांग्रेस पार्टी वो पैसे भरेगी तो लोगों को दिक्कत कोई आनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कल से कि मुख्तलिफ टाइप की बातें तोड़ मोड़ करके, भाई सरकार दे रही थी तो ये काय के लिए कर रहे हैं, ये श्रेय ले रहे हैं, ऐसे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है ना,
एक गरीब आदमी बेचारा छोटे से झोपड़े में रहता है, रास्ते पे रह रहा है, जो आपके घर में काम करता है, दूध देता है, दही देता है, भाजी लाता है, तरकारी देता है, पेपर देता है, इस्त्री का काम करता है, बेकरी में काम करता है, रिक्शा चलाता है, वो महीने भर से 10 बाई 10 के कमरे में परिवार के साथ या अपने साथ में काम करने वालों के साथ फंसा पड़ा हुआ है। अगर वो आज बाहर जाने की प्रयास कर रहा है तो उसकी जेब में तो पैसे नहीं है, उसको तो 50 रुपये भी मुश्किल जा रही है। तो अगर उस पैसे की मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लोगों ने भी इस बात का स्वागत करना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से लार्ज पैमाने पर पूरे देश भर के जो मजदूर जो फंसे हुए हैं, जो यात्रीगण फंसे हुए हैं अलग अलग जगह पर, उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन किस तरह से चर्चा करती है, सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ये आप लोग देख सकते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।